नमस्कार दोस्तों। इस कोरोना की महामारी से बचने के लिए वैक्सीन से ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी काम आएगी। याद रखना, जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी होगी उन्हें कोई भी बैक्टीरिया वायरस आने वाले समय में भी कभी परेशान नहीं करेगा। तो ये वीडियो बहुत ख़ास है। सबसे पहले हनुमान जी से सीखें कि कैसे इम्यूनिटी बढ़ाई जाए। ब्रह्मचर्य सबसे ऊपर स्थान रखता है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जिसमें ब्रह्म का मतलब सबसे ऊपर और ब्रह्मचर्य मतलब अपने शरीर की शक्ति को बढ़ा कर रखना, जिसमें शरीर की जो इंद्रियां हैं उनको कम इस्तेमाल करना है। दूसरा उदाहरण है जो रामायण में लक्ष्मण से सीखा जा सकता है, जिन्होंने 12 साल कठोर ब्रह्मचर्य का पालन किया था और इस वजह से ही उनकी जीवन में बहुत ये महत्वपूर्ण स्थान था। जैसे कि मेघनाद को मारने में मेघनाद को शुक्राचार्य ने कहा था कि सिर्फ एक ब्रह्मचारी ही तुम्हें मार सकता है, मतलब ब्रह्मचारी के सामने तुम कमज़ोर पड़ जाओगे। इसलिए ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा महत्व है। उसके बाद बात करते हैं गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो ब्रह्मचर्य है उसका पालन जो सर्वज्ञानी सर्वश्रेष्ठ जितने भी ऐसे परम ज्ञान को चाहने वाले लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करेंगे उन्हीं को परम पद को मैं प्राप्त होऊंगा। उसके बाद बात करते हैं जो नवरात्रे होते हैं उनके अंदर नौ दुर्गा जो शक्ति से हम व्रत के माध्यम से पूजा करते हैं, उसमें हम ब्रह्मचारिणी की जो पूजा करते हैं वह भी हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि ब्रह्मचर्य का स्थान सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उन दिनों में महामारी का बढ़ने का चांस होता है, इसलिए नौ दुर्गा के व्रत से लाभ होता है। उसके बाद है गुरुकुल पद्धति। हमारे देश की जो पुराने ज़माने में गुरुकुल पद्धति में ब्रह्मचर्य आश्रम हुआ करता था, जिसका सबसे बड़ा योगदान था। इसका मतलब ये सबसे बड़ी परंपरा रही है। इससे आप सीख सकते हैं, हनुमान जी से आप सीख सकते हैं कि जो सहस्त्रार चक्र है, इस सहस्त्रार चक्र को मजबूत करने से सबसे ज़्यादा लाभ होगा। और सहस्त्रार चक्र के लिए हमें ध्यान और ब्रह्मचर्य की ज़रूरत होती है। भगवान शिव भी समाधि और ध्यान के सबसे बड़े गुरु हैं। उनसे आप सीख सकते हैं कि ध्यान और समाधि, कुल मिलाकर अपनी इंद्रियों को कम इस्तेमाल करने से आपको ध्यान और समाधि के लाभ मिलेंगे। और जो हमारे शरीर में 7 चक्र हैं उनमें ब्रह्मचर्य के माध्यम से अपने सभी चक्रों को आप मजबूत कर सकते हैं, सारे हार्मोन्स को मजबूत कर सकते हैं और उससे लाभ होगा। और ये जो सारे हार्मोन्स होते हैं इनके अंदर कुछ आदतें होती हैं, जैसे कि गुस्सा, चिंता, नेगेटिव स्पीच, निराशा, लो सेल्फ वर्थ, इन सब को दूर करके एक्सेप्टेंस, क्रिएटिविटी, पॉजिटिव स्पीच। उसके बाद बढ़ते हैं योगा के क्षेत्र में। योगा में जो सूर्य नमस्कार है ये हमें बताता है कि ब्रह्मचर्य के लिए एक अकेला योग है सूर्य नमस्कार, जो इस फोटो में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं ब्रह्मचर्य के ऊपर। ओशो रजनीश ने क्या कहा है, ब्रह्मचर्य तो प्रेम से फलित होता है, जब हृदय परिपूर्ण प्रेम से भर जाता है तो ब्रह्मचर्य अपने आप फलित होता है। ब्रह्मचर्य की शिक्षा मत दीजिए, प्रेम सिखाइए और फिर देखिए जीवन में कैसा रूपांतरण होता है। कुल मिला के प्रेम को महत्व दिया है। उसके बाद एक किताब है दादा भगवान की, जिसमें समझनी मेंटलिटी, साइकोलॉजी से ब्रह्मचर्य पे ज़्यादा असर पड़ता है। उसके बाद जैन धर्म में ब्रह्मचर्य के ऊपर सबसे बड़ा जो महत्व दिया गया है, उसमें उत्तम शिक्षा, उत्तम सत्य, उत्तम सोच, उत्तम संयम और उत्तम ब्रह्मचर्य। ये गांधी जी के ऊपर बुक है, गांधी ब्रह्मचर्य प्रयोग। उन्होंने भी अपने खुद की किताब में भी लिखा है। कुल मिलाकर ब्रह्मचर्य के माध्यम से इंसान को दिमाग की शक्ति तेज होती है, दिमाग शरीर को कंट्रोल करता है, शरीर के सभी शक्तियाँ मजबूत हो जाती है। उसके बाद जो स्वामी विवेकानंद है उनके बारे में आपने सुना होगा कि पूरे जीवन वो ब्रह्मचर्य की वजह से इतने ज्ञानी थे।
उसके बाद रामदेव बाबा के भी बहुत सारे आसन वगैरह हैं, उनमें उन्होंने खाने पीने के बारे में खास करके बताया गया है कि किस तरह से आप 7 तरीक़ों से अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि जो हिमालय में जो योगी होते हैं वो कितनी भी सर्दी में वहाँ पर माइनस टेम्परेचर में रहते हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं होती। उसका कारण भी ब्रह्मचर्य है। और वहाँ पर सिर्फ लंगोट में रहते हैं वो साधु और बिल्कुल कपड़े नहीं पहनते हैं। हजारों साल से वहाँ पर ऐसे बहुत लोग समय समय पर पाए गए हैं। कुल मिलाकर ये सारा जो खेल है सब ब्रह्मचर्य का है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के ऊपर सबसे बड़ा योगदान ब्रह्मचर्य का है, जिसमें हमारी इंद्रियां भी होती हैं। इंद्रियां मतलब हमें कोशिश करना चाहिए कि जो खाना है या फिर हमें उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, नींद के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए और ब्रह्मचर्य सब कुछ जुड़ा है। तो ये एक उदाहरण है जो हिमालय में योगी मिले हैं। उसके बाद ब्रह्मचर्य को कैसे अच्छे से अच्छा किया जाए उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है अपना व्यवहार, दूसरा है योग करें जिसमें नंबर 1 पे सूर्य नमस्कार है, तीसरा है सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा अपना ब्रह्मचर्य, मतलब आप कोशिश करें कि अपना फोकस बाकी चीज़ों पर लगाएं। उसके बाद तुलसी के बारे में कहा जाता है कि तुलसी के लगातार सेवन से इम्यूनिटी तो बढ़ेगी, साथ में ब्रह्मचर्य के पालन में लाभ मिलेगा। ये विदेशी डॉक्टर, फ्रेंच डॉक्टर ने ऐसा कहा है। ये देख सकते हैं तुलसी ब्रह्मचर्य रक्षा याददाश्त के लिए अच्छी है। उसके बाद चने की दाल भिगाकर सुबह फिर रात को उसको शक्कर के साथ खाना है। उसके बाद आप अगर अपनी संस्कृति को बहुत अच्छे से पालन करते हैं, उन्हें पढ़ते हैं किताबों को, तो खुद आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी आएगी, ब्रह्मचर्य का पालन होगा। फिर 3 जो मेन तथ्य हैं, निद्रा, आहार, इससे ब्रह्मचर्य पे असर पड़ता है। कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा सोते वो लोग हैं जो उल्टा सीधा खाते हैं। कम खाने से नींद कम आएगी, इसलिए कम खाएं। ध्यान, ब्रह्मचर्य के लिए जो मंत्र है वो घै का, जैसे हम ओम बोलते हैं उसी को हम घै का करना है। और लास्ट है कि एक विद्यार्थी के जो 5 लक्षण है उनका पालन करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय श्री राम।